ऐसी नारी सुषुम्ना है। भगवान शिव कहते हैं विवरम चिंतयद यदा, दोनों आंखों के मध्य में जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना के मध्य में जो सूक्ष्म मार्ग बना हुआ है जिसको ब्रह्मरंध्र कहा गया है, उस सूक्ष्म मार्ग का गुरु की युक्ति से जो चिंतन किया जाता है तो भगवान शिव कहते तदा ज्योति प्रकाश स्यात्, उस ज्योति के द्वार में सूरत के प्रवेश होते ही चमचमाती हुई ज्योति की धाराएं फूट पड़ती हैं। तदा ज्योति प्रकाश स्यात्, विद्युत पुंज समप्रभ, बिजलियों के समूह के समान प्रकाश पुंज उनके सामने प्रकट हो जाता है। उस छेद में एक बार कोई प्रवेश कर जाए। हमारे गुरुदेव के गुरु भाई ने तो इतना कह दिया, वामग सुरति सरकी जब जावे, थोड़ा सा भी 10वां द्वार में सूरत प्रवेश कर जाए तो ज्योति झकाझक कीनी है साधु, जगमगाता हुआ प्रकाश उसके सामने आ जाता है। ज्योति झकाझक कीनी है साधु। भगवान शिव कहते उस ज्योति का जो ध्यान करता है, एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संशयो भवेत्। कल बतलाया गया था आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हैं, ये अंधकार ही पाप है। उस प्रकाश के दर्शन होते अंधकार कहाँ चला जाता पता नहीं। पापानां संशयो भवेत्। पहले का यदि कोई दुराचारी भी है उस प्रकाश के दर्शन से लभते परमम पदम, परम पद को प्राप्त कर लेता है। अनेकों प्रकार के प्रकाशों का दर्शन अभ्यासी करता है। दीप ज्वालेन्दु खद्योत विद्युन नक्षत्र भास्वरा दृश्यन्ते सूक्ष्म रूपेण सदा युक्तस्य योगिनः। जलता हुआ दीपक का प्रकाश, बाहर के दीपक प्रकाश में तो कीड़े मकोड़े भस्म होते हैं, लेकिन अंदर में जब दीपक जलता है तो विकार रूपी कीड़े भस्म हो जाते हैं। प्रज्वलित आग का प्रकाश, एक तारा का प्रकाश, अनेक तारा का प्रकाश, द्वितीय चंद्र, पूर्ण चंद्र, प्रातः काल का सूरज, दोपहर का सूरज, ये सब प्रकाश अभ्यासी को अपने अंदर में दिखलाई देते हैं। और कबीर साहब कहते हैं केवल प्रकाश ही प्रकाश की बात नहीं, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। हाँ, बहुत तरह के बाजे भी बजते हुए नजर आते, बाजे बजते हुए अनुभव होते हैं। बहुत तरह के बाजे, आदो जलद जीमूत भेरी निर्झर संभव, मध्य मर्दल शब्दाभो घंटा कहल जस्त था, अंतित किंकिणी वंश वीणा भ्रमर निश्वन इति नाना विधानादा श्रूयन्ते सूक्ष्म सूक्ष्म। अनेकों प्रकार के नादों का अभ्यास अपने अंदर में सुनता है। पहुंचे हुए सदगुरु की सदयुक्ति से विविध नादों से एक केंद्रीय नाद में अभ्यासी अपनी सूरत को लगाता है। और जब उस केंद्रीय नाद में सूरत लग जाती है तो गुरुदेव कहते थे उस अभ्यासी के ऊपर बम गोला क्यों ना बरस जाए, उस अभ्यासी के ऊपर बाघ क्यों ना झपट्टा लगा दे, लेकिन उस नाद से कोई उसकी सूरत को अलग नहीं कर सकता। ऐसा वह प्रचंड नाद है। एक केंद्र के नाद से दूसरे केंद्र के नाद की तरफ उसकी सूरत आगे बढ़ती है। बजती है 5 9 बुतें सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजें, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँच खोजना। एक नाद से दूसरे नाद में सूरत बढ़ती हुई चली जाती है। अंत में एक नाद बच जाता है जिस नाद को अनाहत ध्वन्यात्मक नाद कहते हैं, उसको प्रणव नाद कहा गया है। उस प्रणव नाद का इतना प्रचंड उद्घोष होता है, नाद बिंदु उपनिषद में लिखा हुआ है, नाद कोटि सहस्राणि बिंदु कोटि शतानि च सर्वे तत्र लयम्यान्ति ब्रह्म प्रणव नाद। उस प्रचंड घोष में जाकर के असंख्यों नाद और असंख्यों
बिंदु का प्रकाश विलीन हो जाता है। ऐसा वो प्रचंड घोष अनाहत ध्वन्यात्मक नाद से हो रहा है। उस नाद में जिसकी सूरत लग जाती है, गुरुदेव अंतिम रिजल्ट दे रहे हैं। सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अकह में लीनी। उस अनाहत ध्वन्यात्मक नाद में जिसकी सूरत लग गई, तो वह अनाहत ध्वन्यात्मक नाद सूरत को खींच करके कहाँ पहुँचा देता है? तो अकह में लीनी, जिसके विषय में कोई कह नहीं सकता। नेति नेति नित निगम कहे, अकह कहते हैं परमात्मा को। जाका नाम अकहुआ भाई, ताको कहा रमैनी गाई। जिसके विषय में कोई कह नहीं सकता, वाणी में ताकत नहीं कि उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर सके। उस अकह अगम परमात्मा में जाकर के वह नाद सूरत को विलीन करा देता। सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अकह में लीनी। अब वहाँ कोई ध्वनि नहीं। जब घड़ा भर गया तो आवाज खत्म हो गई, यात्रा पूरी हो गई, अब आवाज खत्म, अध्वनि। अब वहाँ कोई ध्वनि नहीं, अब वहाँ कोई शब्द नहीं, अध्वनि अशब्द अनाम। वहाँ कोई अब नाम नहीं बच गया, नाम रूप खत्म हो गया। यथा नद्य छंदमाना समुद्रे स्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुष मुपैत दिव्यम। जैसे समग्र नदियाँ जब समुद्र में मिल जाती हैं, समग्र नदियों के नाम रूप खत्म हो जाते, वे समुद्र ही बन जाती हैं। उसी तरह से जिनकी सूरत परमात्मा में जाकर लीन हो गई, पहले का नाम रूप खत्म हो गया। जीवता का जो उदय हुआ था वह खत्म हो गया, जीवत दशा खत्म हो गई। ब्रह्म स्व ब्रह्मविद स्वयं, उस ब्रह्म को जान लेने वाला स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। देव निरंजन हो, सूरत हो अकह में लीनी। अध्वनि अशब्द अनाम, परम पद गति की भीनी। दुनिया के सारे पदों से वह पद भिन्न है। मैंने तो प्रवचन के क्रम में सुना दिया है, दुनिया के जितने पद हैं, दुनिया के जितने पद प्राप्त होते हैं, उस पद को पाने से पहले ही भूत सवार हो जाता है। भूत की तरह नाचते 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 तब दुनिया का पद प्राप्त होता है। और जब पद प्राप्त हो जाता है तो उस पद की सुरक्षा में भूत की तरह नाचते रहना पड़ता है। और जब पद से च्युत हो जाता है तो भूत की तरह व्यथित रहता है। दुनिया के जितने पद हैं उन सारे पदों में भूत लगे हुए होते हैं। भले ही राष्ट्रपति का पद हो, गद्दी पर से उतरते भूतपूर्व राष्ट्रपति, गद्दी पर से उतरते भूतपूर्व प्रधानमंत्री, गद्दी पर से उतरते भूतपूर्व मुख्यमंत्री। दुनिया के जितने भी पद होते हैं सारे पदों में भूत लगे हुए होते हैं। लेकिन इस प्रकार से भजन अभ्यास करते करते जो परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है वह पद शाश्वत होता है, उसमें भूत शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए कबीर के शब्द में कभी भी प्रयोग नहीं हुआ है कि भूतपूर्व कबीर, भूतपूर्व नानक, भूतपूर्व जगत गुरु शंकराचार्य, भूतपूर्व तुलसी, भूतपूर्व प्रहलाद, भूतपूर्व नरसिंह मेहता। भक्त के नाम में, संत के नाम में भूत शब्द का प्रयोग नहीं होता। वह पद तो सदैव वर्तमान रहता है। यहाँ पर भुवन चंद्र खंडूरी जी भी 24 तारीख को आए थे। अवश्य ही राजनीतिक विडंबनाओं के कारण इतने बड़े विशुद्ध नेता पराजित हुए, लेकिन मैंने कह दिया उस दिन, दुनिया के प्रयत्नों से, दुनिया के अथक प्रयासों से जो संसार के पद प्राप्त होते हैं उसमें भूत लगे हुए होते हैं। महाराज नाराज नहीं होना। लेकिन आप आज यहाँ आ गए हो, आज आप ऐसे ऐसे संतों की शरण में आ गए हो जहाँ से ऐसे पद प्राप्त होते हैं जो पद सदैव वर्तमान होते हैं।
जो पद शाश्वत होते हैं महाराज कभी कुंठित नहीं होना कि हार गए। यहाँ आने वाला वह पद प्राप्त करता जिस पद से कभी च्युत नहीं होता, कभी वह हारता नहीं है। स्वामी राम तीर्थ कहते थे मेरे पास एक ऐसी विद्या है मुझे कोई जीत नहीं सकता। शिष्यों ने कहा हमें भी वही बतला दो महाराज, कोई जीते नहीं सबको मैं जीत लूं। स्वामी राम तीर्थ ने कहा मैं हारा हुआ हूं इसीलिए मुझे कोई जीत नहीं सकता। संत ऐसे विनम्र होते हैं, विनम्रता की पराकाष्ठा पर होते हैं, इसलिए उन्हें कोई जीत नहीं सकता। ऐसे पद संत प्राप्त किए होते हैं, कभी हारते ही नहीं, सदा वर्तमान वह पद होता है। मरने पर भी उतनी पूजा, शरीर नहीं है फिर भी उतनी पूजा। आप देखिए पंडाल में चारों तरफ एक से एक विलक्षण संतों के चित्र हम लगाए हैं। शरीर में नहीं है फिर भी इतनी ही पूजा, इतना ही आदर। उत्तरोत्तर मेरे लिए बहुत लोग कहते महाराज आज बिना मीडिया का प्रचार नहीं हो सकता है, मीडिया का प्रचार नहीं हो सकता है, मीडिया के बिना प्रचार नहीं हो सकता। जितने लोग आज ऊपर चढ़ रहे हैं मीडिया के माध्यम से चढ़ रहे हैं। दुनियावी लोगों के सहारे से जो लोग ऊंचाई को प्राप्त होते हैं उसमें गिरने का सदैव भय बना रहता है। ये कब आसमान में ले जाएंगे और कब धरातल में पहुंचा देंगे पता नहीं। दुनिया के लोगों का कोई ठिकाना नहीं। दुनिया बनाने वाले को जो प्राप्त कर लेता है वह कभी वहां से ढकेला नहीं जाता है। वह शाश्वत पद है, परम पद गति की भीनी। द्वंद द्वैत सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सूरत न लौटे बहुरिन जन्मई आए के। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव महा बहुरी जन्म नहीं ली जाए। ऐसा पद प्राप्त होता है, ऐसा शाश्वत जीवन भजन के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसी शाश्वत स्थिति भजन के द्वारा प्राप्त हो जाती है। और आदर सत्कार की बात चाहते हैं, भार 18 मालन तेरी, चमर ढुरे पवनैले फेरी। वनस्पतियों की 18 प्रजातियां पंखे डुलाती हैं, प्रकृतियां पंखे डुलाती हैं। स्वामी राम तीर्थ प्रकृति से कहते थे कि 4 बजे दूध लेकर के आना, नारी का रूप बनाकर प्रकृति आती, महाराज ये लो। 2 बजे रोटी लेकर के आना, प्रकृति रोटी लेकर के आती। सारी प्रकृति को अपने वश में कर लिए थे।